स्टूडेंट्स, आप सबका फिर स्वागत है एक बार हमारे लर्न विद फन में। अभी ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है और क्लास 10 का 8.2 एक्सरसाइज का सवाल है। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड का थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन आप घबराएं नहीं, हम इसे इजी बनाने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, बच्चे थोड़ा सा उलझ के रह जाते हैं इस पर, लेकिन हम इसे सिंपल बनाएंगे। cos 45 की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं 1/√2 होती है। cos sin sec 30 की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होगा। cos 30 sin 60 के बराबर होता है। sin 60 √3/2 होता है। √3/2 ही cos 60 हो गया और cos 60 का रेसिप्रोकल हो गया 2/√3। इस तरीके से हम पहुंच गए sec 30 की वैल्यू। कुछ इसी तरीके से हम पहुंचने की कोशिश करेंगे cosec 30। cosec जैसा कि आप जानते हैं sin का रेसिप्रोकल है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और ये 2/1 है। इस तरह एलसीएम लेंगे नीचे वाली संख्याओं का, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर 1/2 ऊपर है, नीचे का हमने एलसीएम लिया जो आता है √3। अब √3 एलसीएम लाने के लिए इसे 1 की डॉट चाहिए होगी और इसे √3 आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको दिमाग में सब करना चाहिए। तो यहाँ √3 तो नीचे दोनों का आ चुका है, ऊपर आया हमारा 2 + 2√3। अब इक्वल यहाँ पर है, मेन लाइन हमारी यहाँ पर है, अपॉन का अपॉन है, तो ये नॉर्मली 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा, लेकिन फिर भी हम इसे सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल आपसे कहना चाह रहा है 1/√2 डिवाइड हो रहा है 2 + 2√3 अपॉन में √3। तो ऐसे में हम कैसे डिवाइड करते हैं? डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। 1/√2 × √3, ये रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर, और ये नीचे आ जाता है 2 + 2√3। इसे ब्रैकेट में रखना ना भूलें, अदरवाइज तो √2 की मल्टीप्लाई सिर्फ 2 में होगी। ब्रैकेट में रखेंगे तो ये बाइनोमियल है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलिए, फिलहाल हमारा आंसर आता है, ऊपर आ गया √3, नीचे आता है 2√2 + 2√6, रूट के अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई अंदर आती है। इस तरीके से आंसर आ गया। इसमें भी आप चाहें तो √3 ऊपर है अपनी जगह, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा √2 + √6। अब सवाल उठता है कि क्या हमें यहाँ पर आंसर डिक्लेयर कर देना चाहिए? मैथ कहता है नहीं, आप यहाँ पर आंसर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में रूट दिया गया और जब तक डिनोमिनेटर में रूट है आप उसे आंसर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसका भी समस्या का समाधान 9th क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया था कि आपको साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसे रेशनलाइजेशन कहते हैं। √2 - √6, सिर्फ इतने की मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो बाहर आ चुका है। फिलहाल जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई √2 में ये √6 हो जाएगा, माइनस √3 की मल्टीप्लाई √6 में ये √18 हो जाएगा, अपॉन में 2 बाहर है अपनी जगह। यहाँ पर ये a + b, रेशनलाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि आपकी a + b और a - b की आइडेंटिटी लग सके, जो कहती है a² - b²। और इस तरह रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। रेशनलाइजेशन का यही कॉन्सेप्ट है कि रूट का स्क्वायर कर देते हैं लोग। इस तरीके से ये आ जाता है √2 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। फाइनल आंसर की तरफ जब हम बढ़ते हैं, √6 आप √18 के फैक्टर कर सकते हैं। चाहे 2 से आप इसे काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, और 3 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे ये आएगा। तो 3 जो है ये एक रूट से बाहर आ जाता है और इस तरह से आंसर बन जाता है 3√2। अपॉन में जब हम जाएंगे तो ये 2 बाहर है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस √6 का स्क्वायर 6 होता है, और इस तरह से ये हमारा आ गया √6 - 3√2 अपॉन में 2 × -4। अब यहाँ नीचे आंसर में माइनस आ गया, तो क्या हम ऊपर माइनस कॉमन ले सकते हैं? यस, मैथ आपको ये परमिशन देता है। ये हो जाता है 3√2 - √6 अपॉन में -8, और इस तरह से कट गया। फाइनल आपका आंसर डिक्लेयर हम कर सकते हैं 1/8 ब्रैकेट में 3√2 - √6। ये आपका आंसर होना चाहिए। आपको सवाल समझ आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आया और अच्छी बात है, इससे बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे अगली बार। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।